नमस्कार। आनंद मार्ग के संस्थापक बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनेक नाम हैं और सभी नामों के पीछे कोई ना कोई घटना है, कोई ना कोई संस्मरण है, कहानी है। मैं आज उन सारे नामों को बताऊंगा और उसके पीछे जो कहानी है उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आनंद मूर्ति नाम को ही लेते हैं। बाबा का नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी कैसे हुआ? तो बाबा जब जमालपुर का रेलवे कारखाना में काम करते थे तो वहाँ पर बाबा के अकाउंटिंग सेक्शन में ही काम करने वाला एक बहुत ही अच्छा मित्र था बाबा का। और बाबा से वो इतना प्रभावित था कि बाबा को रोज़ एक गुलाब का फूल देता था। वो जब बाबा टेबल पर रहते थे तो हाथों में देते थे गुलाब का फूल, और जब नहीं रहते थे बाबा तो उनके टेबल पर, बाबा के टेबल पर रख देता था गुलाब का फूल। तो एक दिन वो कहता है बाबा से कि प्रभात दा, इस रेलवे के कारखाना में 15,000 लोग काम करते हैं और मैं देखता हूँ कि सबके चेहरे में उदासी रहती है, या तो काम का बोझ या कुछ परिवार की समस्या को लेकर के सब चिंतित रहते हैं। लेकिन मैं आपको देखता हूँ, आप हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं और हमेशा एकदम आनंद में मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो आप साक्षात एकदम आनंद मूर्ति जैसे लगते हैं। तो मैं प्रभात दा के जगह पर आपको आनंद मूर्ति बोलूं तो कोई आपको दिक्कत होगी क्या? तो बाबा बोले कि जैसे आपकी मर्जी जी। तो बाबा के एक मित्र ने सबसे पहले बाबा को आनंद मूर्ति कहा। दूसरी बात, बाबा जब कमलाकांत महापात्र को बांकुरा ज़िले में, बंगाल के बांकुरा ज़िले में दीक्षा दिए, और दीक्षा देने के बाद जब उन्होंने थोड़ी साधना किया उसी समय, और साधना करने के बाद वो इतना वो आनंद में मस्त हो गया, विभोर हो गया कि बाबा को केंद्र करके ही, गुरु को केंद्र करके ही वो महाभाव में नाचने लगा। और नाचते नाचते वो बोल रहा था कि तुम ही आनंद, तुम ही आनंद, तुम ही आनंद मूर्ति। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो ये दूसरी बार कमलाकांत महापात्र, जिसको बाबा ने दीक्षा दिया था, उसने बाबा को आनंद मूर्ति कहा। तीसरी घटना जो मैं बता रहा हूँ, उसमें बाबा 5-6 साल के थे और बाबा अपने घर के आसपास ही कहीं एकांत में कहीं अकेले टहल रहे थे, और वहाँ पर एक बाबा के सामने ही एक प्रकाश पुंज आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। और बाबा उसको देख करके बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो प्रकाश पुंज बोलता है, मैं आनंद मूर्ति हूँ। और ऐसा बोल करके वो बाबा के शरीर में समा जाता है प्रकाश पुंज पूरा। तो इस प्रकार से आनंद मूर्ति। लेकिन ये सब बातें मार्गी लोगों को और भी लोगों को कैसे पता चली? तो बाबा संस्था बनने के पहले ही, अर्थात 1955 से पहले ही, 28 नवंबर 1954 को संडे के दिन एक जनरल दर्शन में एक क्रिस्टो नाम का एक साधक था, उसका घर का नाम क्रिस्टोफर था। बाबा ने उसको बोला था कि तुम शादी नहीं करना, और फिर भी उसका लोगों ने शादी कर दिया था।
और उस दिन उसका मृत्यु था, जिस दिन उस पर डेमोस्ट्रेशन हो रहा था। तो उस दिन बहुत सारे लोग आए हुए थे और उस पर डेमोस्ट्रेशन हो रहा था क्रिस्टोफर। बाबा ने क्रिस्टोफर को कहा कि पद्मासन लगा कर बैठो, तो पद्मासन लगा करके बैठ गया वो। और सबके सामने बाबा उसको बोलते हैं, मैं योगेश्वर श्री श्री आनंद मूर्ति जी कुंडलिनी को आदेश देता हूँ कि वह मूलाधार से उठ करके स्वाधिष्ठान पर आ जाए। उसके बाद फिर बाबा बोलते हैं, मैं योगेश्वर आनंद मूर्ति आदेश देता हूँ कि कुल कुंडलिनी स्वाधिष्ठान से उठ करके मणिपुर पर आ जाए। और उसके बाद फिर बाबा उसको आदेश देते हैं क्रिस्टो के कुल कुंडलिनी को कि मैं योगेश्वर आनंद मूर्ति कुल कुंडलिनी को आदेश देता हूँ कि कुल कुंडलिनी मणिपुर से उठ करके अनाहत पर आ जाए। जब क्रिस्टोफर का कुल कुंडलिनी अनाहत चक्र पर आ गया तो वो फिर गिर गया और समाधिस्थ हो गया। तो वहाँ पर जो लोग थे उपस्थित हो, जो इस डेमोस्ट्रेशन को देख रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि अरे हम लोग तो आज तक इनको प्रभात दा के नाम से ही जानते थे और प्रभात दा ही बोलते थे, लेकिन यहाँ तो बाबा स्वयं को आनंद मूर्ति जी बोल रहे हैं। तो उस दिन सबको मालूम चला कि प्रभात दा नहीं, आनंद मूर्ति जी हैं। और इस प्रकार से उनका नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी सब लोग फिर बोलने लगे एज ए गुरु। और हम लोग देखते हैं एज ए गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से ही बाबा फिर जाने जाते हैं। और जितना भी उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा की, आध्यात्मिक दर्शन दिए, सब श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से ही बाबा ने सारा चीज़ें दिया। तो इस प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा का नाम हुआ। दूसरा नाम बाबा, जो बहुत प्रसिद्ध नाम है बाबा का है और सब लोग इसी नाम से बाबा के भक्त लोग जानते हैं। तो ये नाम बाबा का कैसे पड़ा? तो बाबा उस समय दीक्षा तो वहीं पर जहामालपुर के रेलवे कारखाना में ही जो लोग उनके साथ काम करते थे उन्हीं लोगों को देते थे दीक्षा। और वही लोग फिर अपने रिश्तेदार और अपने दोस्त, अपने संबंधी लोगों को दीक्षा दिलाते थे। और बाबा उन्हीं लोगों के बीच में कभी कभी फिर उनको बुला करके कुछ आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक बातें बताते थे। एक दिन इसी प्रकार की चर्चा चल रही थी और बाबा ने उन लोगों को बोला कि वो लोग सब लोग बाबा को प्रभात दा एक दोस्त जैसे और साथ में काम करने वाले इस प्रकार से बोल रहे थे। तो बाबा बोले कि तुम लोगों को प्रभात दा क्यों बोलते हो? तो उन्हीं में से एक जो साधक था वो एकदम व्यंग्यात्मक लहजे में बोला कि हम लोग आपको प्रभात दा नहीं बोले तो क्या बोले, बाबा बोले क्या? बाबा का मतलब वही साधु सन्यासी ऐसा बोला, लेकिन बाबा तो गृहस्थ थे। तो इस प्रकार से वो बोला तो बाबा बोले कि तुम लोग हमको गुरु मान ही लिए हो, तो बाबा बोलने में क्या इतराज़ है? तो फिर इस प्रकार से बाबा सब चला। ऐसे बंगाल में पिता को लोग बाबा बोलते हैं। और फिर दूसरा बाबा एक दिन इसी प्रकार जनरल दर्शन में बता रहे थे मार्गी लोगों को कि बंगाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए और उनका नाम था शरत चंद्र बसु। वो बहुत सारे नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखे और उन पर बहुत सारे फिल्में भी बनी है। तो एक दिन वो घर पर थे और उनकी एक छोटी सी बेटी थी और उनकी बेटी उनको बहुत ही प्यार से उनको बाबा, ओगो बाबा, बाबा, ओ बाबा
इस प्रकार का बोले जा रही थी। और वो शरद चंद्र बसु सुन ही नहीं रहे थे, वो अपने काम में मग्न थे। तो उनकी पत्नी वहीं पर खाना बना रही थी और उन्होंने बोला, उसकी पत्नी ने बोला कि आपको बेटी कितना प्यार से बाबा बाबा बोल रही है और आप है कि इसका उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। तो शरद चंद्र बसु बोलते हैं कि ये जो मेरी बेटी इतनी प्यार से बाबा बाबा बोल रही है, हमको पुकार रही है, हमको सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जवाब दे दूँगा तो उसका बाबा बाबा बोलना बंद हो जाएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार का उसका बोलना। तो फिर बाबा भी बोले कि तुम लोग जो हमको बाबा बोलते हो तो हमको भी इसी प्रकार बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये बाबा शब्द चल पड़ा और बाबा का मतलब पिता, बहुत ही प्रिय, बहुत ही अपना ख्याल रखने वाले, बहुत ही केयरिंग, इस प्रकार का। फिर तो बाबा नाम केवलम हम लोगों का कीर्तन भी हो गया और बाबा मतलब परम पुरुष भगवान। तो इस प्रकार से बाबा शब्द आया। बाबा का एक नाम अरुण भी है और यह अरुण नाम कैसे पड़ा? बाबा का जन्म जब 1 सप्ताह का हुआ तो बाबा के पिताजी लक्ष्मी नारायण सरकार ने अपने एक जान परिचित ज्योतिष को बुलाए और बोले कि इस बच्चे का थोड़ा जन्म कुंडली बना दीजिए और इसके भविष्य के बारे में बताइए। तो उस ज्योतिष ने बाबा का जन्म कुंडली बनाया और अपने ज्ञान के आधार पर बताया कि ये बच्चा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनेगा और पूरा विश्व में लोग इसको जानेंगे और इसी से आप लोगों का नाम भी रोशन होगा, आप लोगों का नाम भी ये रोशन करेगा। लेकिन एक बात है, ये घर परिवार में कम ही रहेगा, ये हमेशा साधु सन्यासियों के साथ रहेगा और अपने आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेगा। इस प्रकार का उन्होंने फोरकास्ट किया बच्चे के बारे में। फिर बाबा के पिताजी एक दूसरे ज्योतिष से कंसल्ट किया और उनको बुलाए और उनको भी इसी प्रकार बोले कि बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए। तो उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें की और हम लोग जानते हैं कि बाबा का जन्म सुबह 6:07 पर हुआ था और उस समय हम लोग देखते हैं कि सूरज पूरब की दिशा में कितना लालिमा लिए हुए, अरुणिमा लिए हुए, सुंदर आभा लिए हुए रहती है। और इसी के आधार पर उन ज्योतिषियों ने, उन पंडितों ने बाबा का नाम अरुण रखा था। तो इस प्रकार से बाबा का नाम अरुण पड़ा। फिर बाबा का नाम प्रभात रंजन सरकार कैसे पड़ा? बाबा के पिताजी ज्योतिषियों ने जिस प्रकार से भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा घर परिवार में नहीं रहेगा, आध्यात्मिक के कामों में व्यस्त रहेगा, साधु सन्यासियों के साथ रहेगा, तो इस बात से वो खुश नहीं थे, क्योंकि बाबा के पिताजी नहीं चाहते थे कि बेटा सन्यासी हो जाए, बेटा घर द्वार में नहीं रहे, हमेशा साधु सन्यासियों के साथ रहे। इस प्रकार का नहीं चाहते थे, कोई भी बाप इस प्रकार से नहीं चाहता है। और लक्ष्मी नारायण सरकार के जो पहला संतान हीरा प्रभा हुई और उसके बाद जो दूसरा संतान लड़की हुई कनक प्रभा, वो बचपन में ही मर गई। उसके बाद एक और लड़का वो जन्म के साथ ही मर गया। तो इसलिए जो ये बच्चा उनके घर में आया था बाबा, तो इसको लेकर के वो लोग बहुत चिंतित थे और इसलिए उन्होंने बहुत ही पूजा और मन्नत वगैरह शिव के मंदिर में जा कर के किए थे इस बच्चे के बारे में। और ये भी बच्चा घर द्वार छोड़ करके चला जाए, ऐसा लक्ष्मी नारायण सरकार और आभा रानी नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो ज्योतिषियों ने जन्म पत्री बनाया था उसको भी उन्होंने फाड़ दिया। फिर जब स्कूल में नाम लिखाए
तो उस नाम को भी उन्होंने चेंज कर दिया कि इससे थोड़ा सा इनके भविष्य में फेरबदल हो जाएगी, थोड़ा जन्म कुंडली में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा विचार रख करके उन्होंने स्कूल में भी नाम प्रभात रंजन सरकार लिखा है और डेट वगैरह भी चेंज कर दिए। बाबा का जन्म बैसाखी पूर्णिमा में हुआ 1921 में, लेकिन जब स्कूल में लिखा है उन्होंने डेट तो 1923 लिखा है और डेट वगैरह भी चेंज कर दिए ताकि ज्योतिषियों का जो भविष्यवाणी है वो सही नहीं बैठे। और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से सब कुछ अपना, जहाँ तक उनका बुद्धि चला उन्होंने इस प्रकार से उनके नाम के साथ और जन्म कुंडली के साथ किया। तो इस प्रकार से बाबा का नाम प्रभात रंजन सरकार पड़ा। उसके बाद बाबा का एक नाम बूबू भी है। बूबू, बाबा की माँ बहुत प्यार से अपने बच्चे को बूबू बोलती थी। अब माँ ही जब बूबू बोल रही है तो उसको सुन करके, देख करके अड़ोस पड़ोस के लोग भी बाबा को बूबू बोलने लगे और उनके भी हम उम्र के जो बच्चे थे बाबा के, वो लोग भी बूबू बोलते थे। लेकिन जब बाबा बड़े हुए तो और लोगों ने बूबू बोलना छोड़ दिया, लेकिन बाबा की माँ बड़े होने के बाद भी बाबा को बूबू ही बोलती रही। तो इस प्रकार से बाबा का एक नाम बूबू भी। उसके बाद बाबा कलकत्ता चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर बाबा का 3 नाम पड़ा। एक नाम आफ्ताब उद्दीन। इस आफ्ताब उद्दीन के नाम से बाबा ढाका की मैगजीन में, पेपर में कुछ कहानियाँ वगैरह लिखते थे उर्दू में और वहाँ पर ये छपते थे। उस समय तो बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। और बाबा बच्चों के लिए लेख लिखते थे, कुछ कहानियाँ वगैरह रंगा दादू के नाम से, और वो पब्लिश होती थी कलकत्ता में ही, वहाँ के लोकल मैगजीन में और पेपर वगैरह में। और वही सब चीज़ें अभी आनंदमार्ग पब्लिकेशन में हठमाला के देश वगैरह की जो कहानियाँ हैं वो बाबा ने रंगा दादू के नाम से ही लिखा था उस समय। उसके बाद बाबा का एक नाम प्रियदर्शी भी है और ये प्रियदर्शी भी बाबा उस समय जो कहानियाँ और लेख लिखते थे कलकत्ता में अपने पढ़ाई के दौरान, गल्फ संचयन में जो कहानियाँ हैं और विचित्र अभिज्ञता में जो कहानियाँ वगैरह है वो सब बाबा प्रियदर्शी के नाम से लिखते थे और वहाँ पर पब्लिश होती थी। और अभी ये प्रभात रंजन सरकार के नाम से ही ये कहानियाँ वगैरह आनंदमार्ग पब्लिकेशन में मिलती है। तो इस प्रकार से ये सब बाबा का नाम और इन नामों के पीछे की कहानियाँ और घटनाएं मैंने आप लोगों को बताया और ये सब की जानकारी मैंने आचार्य कृपानंद दादा से लिया और उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत सहयोग किया। नमस्कार।